स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा। आज हरियाणा पुलिस ने राम रहीम की मुंह बोली बेटी को मोस्ट वांटेड बना दिया है। राम रहीम हिंसा में फरार 43 आरोपियों की लिस्ट में देशद्रोह की आरोपी हनीप्रीत का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन हनीप्रीत है कहां, यह पुलिस भी नहीं बता पा रही। मगर एबीपी न्यूज ने अपने अंतर्राष्ट्रीय तहकीकात में पता किया है कि हनीप्रीत नेपाल में छिपी हुई है। हनीप्रीत ने नेपाल को ही छिपने के लिए आखिर क्यों चुना, वो किसकी शह पर आखिर नेपाल पहुंची, इतना उड़ रही है। देखिए चेहरे की चार दीवारी के भीतर कैसे छिपी है हनीप्रीत। हमारी खास पेशकश, किसी के हाथ ना आएगी लड़की। क्या किसी के हाथ ना आएगी हनीप्रीत? क्योंकि चेहरे की बनावट का फायदा उठा रही है हनीप्रीत। आज हनीप्रीत की लोकेशन दिखाएगा एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज के 3 संवाददाता हनीप्रीत की तलाश में नेपाल पहुंचे हैं। उत्कर्ष सिंह, उमेश पाठक और वीरेंद्र के एम बताएंगे हनीप्रीत के चेहरे की चार दीवारी में छिपे होने का राज। भारत में मोस्ट वांटेड है हनीप्रीत। पोस्टर छप गए हैं, लेकिन हनीप्रीत तो नेपाल की गुफा में जाकर छिप गई है। खबर पक्की है, लेकिन इसमें हनीप्रीत के चेहरे का क्या चक्कर है, कैसे वो अपने ही चेहरे की चार दीवारी में छिप गई है, इसे जानने से पहले आपके मन में कुछ सवाल होंगे, जैसे हनीप्रीत नेपाल कैसे भागी, हनीप्रीत नेपाल ही क्यों भागी। इन सवालों का जवाब हमने भी खोजा है। उससे पहले आपकी ये जानने में ज्यादा दिलचस्पी होगी कि हनीप्रीत नेपाल में कहां छिपी हो सकती है। जब हनीप्रीत के करीबी प्रदीप गोयल ने हनीप्रीत के नेपाल भागने का सुराग दिया, तो एबीपी न्यूज संवाददाता उत्कर्ष काठमांडू में नेपाल पुलिस के बड़े अधिकारी जय बहादुर चंद से मिले। पहली बार नेपाल पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी हनीप्रीत पर बात कर रहा है। हमने सीधे सवाल पूछा, क्या भारत की खुफिया एजेंसियों ने हनीप्रीत को पकड़ने के लिए नेपाल पुलिस की मदद मांगी है? मेरे से तो किसी की बात नहीं हुई और किसी के साथ हुआ तो ये पता नहीं। मैं ये बहली का इंचार्ज हूँ 3 जिला का। यहाँ के चीफ होने के नाते से मुझे कहीं से भी इस बारे में अभी तक पूछा नहीं गया है। नेपाल पुलिस ने तो हनीप्रीत की तलाश की थ्योरी ही खारिज करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था कि हनीप्रीत के नेपाल भागने की खबर भी मिली और नेपाल पुलिस से भारत सरकार मदद न मांगी। इस गुत्थी को सुलझाया काठमांडू में हमारे स्थानीय संवाददाता वीरेंद्र के एम ने। कैमरा पे तो पुलिस वाले बोलना नहीं चाहेंगे कि क्योंकि किसी भी इंडियन को गिरफ्तारी करके फिर इंडियन में देना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के सिस्टम में नहीं आती है। नेपाल और इंडिया के बीच में सुपुर्दगी संधि नहीं है। सुपुर्दगी संधि नहीं होने की वजह से कोई भी भारतीय क्रिमिनल को नेपाल में गिरफ्तारी नहीं हो सकता है, ये सिस्टम है। नेपाल पुलिस के हेड जो हैं प्रकाश अरियाल, उनसे मेरी बात हुई थी कल शाम को। तो प्रकाश अरियाल का कहना है कि हम ये कैमरा पे नहीं बोल सकते हैं, वो इसलिए कि हमारी कोई कानूनी सिस्टम होती है। तो उनका कहना ये है कि अनौपचारिक तौर पर कि हमने अनौपचारिक तौर पर अपना अनुसंधान कर रखा है, लेकिन हम औपचारिक तौर पे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अनौपचारिक तौर पे नेपाल और भारत पुलिस से बातचीत हो रही है, लेकिन औपचारिक तौर पे कोई चिट्ठी लिखना या कोई इस तरह का नहीं हुआ है। मतलब एक चीज तो साफ है कि हनीप्रीत की नेपाल में तलाश की जा रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि नेपाल पुलिस हवा में हाथ पैर मार रही होगी। तलाशी का आधार क्या है? कहां से नेपाल में घुसी होगी हनीप्रीत? किन रास्तों से अपने ठिकाने पर पहुंची होगी? इन सवालों के जवाब भी हमें यहीं पर मिले। सूत्रों के मुताबिक हनीप्रीत ने उत्तराखंड बॉर्डर से महेंद्र नगर के रास्ते नेपाल में प्रवेश किया, जो कि नेपाल के पश्चिमी छोर पर पड़ता है। बताया जा रहा है कि यहां से सड़क के रास्ते नेपाल के पूर्वी इलाके, जो बिहार के किशनगंज से सटा हुआ है, यहां पहुंची। नेपाल का यह इलाका विराटनगर के पास है। इसी इलाके के धरान इटहरी में हनीप्रीत देखी गई है।
दक्षिण पूर्वी नेपाल में सुनहरी जिले का सबसे बड़ा शहर है इटहरी और इसी के पास बसा है धरान। ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ नेपाली के अलावा मैथिली और हिंदी भाषा भी बोली जाती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि एक छोर से घुसकर हनीप्रीत नेपाल के दूसरे छोर पर क्यों गई? हमारे मन में भी ये सवाल था, लेकिन इसका जवाब भी हमें संवाददाता वीरेंद्र के एम ने दिया। हनीप्रीत पहाड़ी मूल के लोग हैं, यानी कि उनका चेहरा मंगोलियन चेहरा है और वो मंगोलियन चेहरा यानी कि पहाड़ी मूल वाले जो जहाँ पे ज़्यादा घना बस्ती है वहाँ पे वो छिप सकती है, क्योंकि मधेसी वाला एरिया में नहीं छिप सकती। दो बात है इसमें, जैसे कि क्या होता है कि मधेसी वाला एरिया और आपका चेहरा यानी कि बिहार यूपी का चेहरा और मधेश का चेहरा सेम होता है लोगों को, तो लोग को पता चल जाता है कोई नया लोग आते ही मतलब कौन है क्या है। और दूसरा बात, मधेश वाला एरिया में लोग ज़्यादातर इंडियन चैनल देखते हैं, लोग को पता, आजकल बच्चा को लोग को पता हो गया है कि हनीप्रीत कौन है, राम रहीम कौन है। लेकिन पहाड़ वाला एरिया में सब कोई सरोकार का विषय नहीं। आप जैसे कि 2 दिन से काठमांडू में है, आपको भी पता चला होगा नेपाल काठमांडू में कोई मतलब का विषय नहीं है ये। लेकिन जिस दिन गिरफ्तारी हो जाएगी उस दिन यहाँ के लिए बड़ा खबर हो जाएगा कि नेपाल में गिरफ्तार किया गया। यानी चेहरे और कदकाठी के हिसाब से इस इलाके से अच्छी जगह हनीप्रीत को छिपने के लिए नहीं मिलती। अब हनीप्रीत अगर यहाँ है, कहने का मतलब ये कि स्थानीय लोगों के बीच अगर चेहरा मोहरा मिलता जुलता हो तो किसी बाहरी या अजनबी को अलग करके ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। और इसी बात का फायदा उठाने के लिए हनीप्रीत इतनी दूर चल के इस इलाके में पहुंची है। अब हनीप्रीत अगर यहाँ है तो क्यों? इसका जवाब हनीप्रीत के नेपाल कनेक्शन से पता चल जाएगा। काठमांडू से करीब 70 किलोमीटर दूर नवाकोट में 1000 सेवादारों के साथ राम रहीम भी भूकंप पीड़ितों को खाना कपड़ा बांटने आया था। सूत्रों के मुताबिक हनीप्रीत भी इस दौरे में नेपाल गई थी। इस इलाके में राम रहीम के भक्त भी काफी संख्या में रहते हैं, तो क्या इन्हीं लोगों के बीच हनीप्रीत छिपी हो सकती है? ये सवाल लेकर हम सिरसा में राम रहीम के पुराने साथी हंसराज चौहान के पास पहुंचे तो उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया कि नेपाल में राम रहीम के फॉलोअर ही नहीं, उनका एक डेरा भी है। नेपाल जो इनके फॉलोअर्स थे और खुद बाबा भी जाने की एक बार जाके आया है मे बी, और इनके जो फॉलोअर्स थे, कोई बाढ़ आई थी तो तब गए थे, तो इनका एक ब्रांच है उन डेरा की, तो नेपाल अक्सर ये लोग जाते रहते थे और मे बी नेपाल हनीप्रीत हो भी सकती है। यहाँ तक कि जांच में ये बात साफ हो गई है कि हनीप्रीत नेपाल में ही छिपी है। हनीप्रीत के नेपाल से कनेक्शन रहे हैं, लेकिन हनीप्रीत सुरक्षा बलों को चकमा देकर नेपाल में कैसे घुसी, इस सवाल का जवाब भी मिलना जरूरी है। एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश पाठक इसी की तलाश में यूपी के लखीमपुर जिले के गौरी फंटा बॉर्डर पहुंचे, जिस महेंद्रनगर से हनीप्रीत के दाखिल होने की खबर है, वहां से गौरी फंटा बॉर्डर महज 60 किलोमीटर दूर है। कैमरे पर तो बॉर्डर पर मुस्तैदी दिखी, लेकिन क्या हनीप्रीत का बॉर्डर पार करना मुश्किल काम है? इस सवाल का जवाब हमें मिला खुफिया कैमरे में। सुनिए कितनी आसानी से सीमा पार कर गई होगी हनीप्रीत। कागज में हनीप्रीत करके तो कागज तो उनका ये तो होगा नहीं, ठीक है। जैसे आपकी गाड़ी है, गाड़ी का आपका नाम का होगा, ठीक है। हो सकता है कि वो दूसरे की गाड़ी प्रयोग करे, या तो हमारा उनका अच्छा संबंध हो, जैसे हम पहचान ले, जान पहचान हो, चेहरा। जैसे आप कल आएंगे तो हम आपको जरूर पहचानेंगे, लेकिन उनको तो हम पहचान नहीं पाएंगे। गौरी फंटा से आगे की राह भी आसान है, क्योंकि नेपाल का धनगढ़ी एयरपोर्ट बॉर्डर से महज 4 किलोमीटर दूर है और काठमांडू के लिए रोजाना 6 फ्लाइट उड़ान भरती हैं। गौरी फंटा बॉर्डर से एसएसबी बहुत चुस्त है, यहाँ से निकलना तो मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगाए हैं और इधर से निकलना तो मुश्किल है। मगर यहाँ से काठमांडू जाने के लिए फ्लाइट बहुत आसानी से आदमी काठमांडू यहाँ से चला जाएगा। यानी नेपाल में घुसने के बाद कहीं भी जाना हनीप्रीत के लिए बेहद आसान है। साफ है कि नेपाल में
अपने संपर्क और नेपाल की भौगोलिक स्थितियों का फायदा उठाकर हनीप्रीत उड़ चुकी है और अब उसे पकड़ने के लिए नेपाल पुलिस जुट गई है। हिंदुस्तान की पुलिस के हाथ न आई इस लड़की को नेपाल पुलिस कब तक अपने कब्जे में ले पाएगी, ये सवाल बना हुआ है। यूपी नेपाल बॉर्डर से उमेश पाठक के साथ काठमांडू से वीरेंद्र KM के साथ उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट।